गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 5/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नागपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चर CSIR ने नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। CSIR की स्थापना 1942 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी फीफा वर्ल्ड कप को प्रायोजित करेगी? सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज, अरामको, सऊदी टेलीकॉम कंपनी, सऊदी नेशनल बैंक। इसका सही जवाब है अरामको। अरामको फीफा वर्ल्ड कप क्या प्रायोजित करेगी? आमिर नासिर अरामको के अध्यक्ष और CEO हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई। इसका सही जवाब है 5 मई। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे KISS मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, नीता अंबानी। इसका सही जवाब है रतन टाटा। हाल ही में रतन टाटा को KISS मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2008 में अच्युत सामंत द्वारा शुरू किया गया था। यह वैश्विक स्तर पर मानवीय प्रयासों के प्रति व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हैरी केन, नोवाक जोकोविक। इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविक। हाल ही में नोवाक जोकोविक को लॉरियल स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 5वीं बार लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे T20 विश्व कप का राजदूत नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, PT उषा, उसेन बोल्ट, अभिनव बिंद्रा। इसका सही जवाब है उसेन बोल्ट। हाल ही में उसेन बोल्ट को आगामी ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक राजदूत नामित किया गया है। ICC पुरुष T20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश 2023 में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। इसका सही जवाब है USA, अमेरिका।
सिप्री, जिसे हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 2023 में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संघर्ष, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। सिप्री स्वीडन की स्टॉकहोम में स्थित है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अजित डोभाल, जनरल अनिल चौहान। इसका सही जवाब है श्री अजित डोभाल। हाल ही में श्री अजित डोभाल ने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजित डोभाल सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा पर थे। सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक रूस द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित की गई थी। बैठक को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संबोधित किया। अजित डोभाल को 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के पहले सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्रा जी थे, जिन्हें 1998 में नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने डेटा ट्रैफिक में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ा है? भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, रिलायंस जियो। इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। हाल ही में रिलायंस जियो ने डेटा ट्रैफिक में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है? जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम। इसका सही जवाब है जर्मनी। हाल ही में जर्मनी ने भारत से छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।